आज हम अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र हाई स्कूल परीक्षा 2024 विषय गणित के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले साथियों, यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें। साथियों, यह एक सैंपल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र है जो विषय 10वीं के विषय गणित संबंधित हैं। इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम को एक के बाद एक क्रम से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कुल क्वेश्चन 23 होंगे और टोटल जो वार्षिक परीक्षा में प्रिंटेड पेजेस होंगे वो 8 होंगे। टाइम उसका 3 घंटे रहेंगे और अधिकतम पूर्णांक 75 का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जो नमूना प्रश्न पत्र है जो वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं में पूछे जाएगा, जिसमें निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात सभी के अथवा में क्वेश्चन होंगे। ये इसी के निर्देश इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिए गए हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपके प्रत्येक सही विकल्प 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल विकल्प जो होंगे सही विकल्प वो 6 होंगे और 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये इंग्लिश में फिर पूछे गए हैं सही विकल्प इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 होगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका 3 है सही जोड़ी मिलाइए। इस प्रकार यह सही जोड़ी जिसमें मिलाना है 6 अंक की होगी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पढ़कर भी अगर देखें तो शून्यकों की संख्या लिखना है जो एक वाक्य या एक शब्द में लिखना है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है आपका किसी समांतर श्रेणी में के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो होंगे आपके 6 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखना है। जैसे समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। स्पर्श रेखा की ही छेदक रेखा है। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर θ/360 × 2 पाई r है। अथवा अगला लास्ट है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसमें केवल आपको सत्य और असत्य बताना रहेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसके अथवा में प्रश्न आएगा अगला आपका प्रश्न होगा HCF बराबर 9 दिया है तो LCM 306 657 ज्ञात आपको करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका 4u की स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा इसमें है बहुत 15x की घात 2 धन 12x धन 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर इसका अगला है प्रश्न नंबर 4 है आपका। इसमें प्रश्न नंबर 7वां है। अब 8वां क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2 अंक में होंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका अनुपातों ax की घात a अनुपातों a1/a2
B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। 5x - 4y + 8 = 0 तथा 7x - 6y - 2 = 0। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आएगा, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x धन y = 14 और x ऋण y = 4। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद a = 10 तथा सार्वंतर d = 10 है। इसका सार्वंतर जो है वो d = 10 है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके अथवा में समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर जो 10 है आपका वो प्रश्न नंबर 10 है, जिसका पहला है, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए अथवा थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, बिंदुओं में P के जो मान है वो 2, 3 है और Q बराबर जो है वो 4, 1 के बीच की इनके P और Q के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। इसके अथवा में आएगा x और y के बीच में एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, बिंदुओं a, b और -a -b का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में आएगा, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये इसके अथवा में आएगा। अगला है, यदि क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसके अथवा में आपका आएगा, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिनका कोण भी समकोण है, यदि tan a = 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a = 1। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं कि OQ = 12 सेंटीमीटर तथा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सैंपल पेपर जो है उसका प्रश्न नंबर 15 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिभुजाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। इसके अथवा में है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है और इसका अथवा है, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, यदि P = 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? और इसके अथवा में आएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। इस क्वेश्चन नंबर 19वां है, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 - 3x धन 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए अथवा द्विघात समीकरण 6x की घात 2 - x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है जो 3 अंक में है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन मीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अथवा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उनकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए।
प्रश्न नंबर 21 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, जो सारणी में दी गई है। इसके अथवा में निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों की बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए इस सारणी के आधार पर। इस प्रकार से ये आपके कुल 23 प्रश्न जो कि दिए गए हैं निम्न, और वार्षिक परीक्षा में इसी आधार पर, इसी क्रम में, इसी पैटर्न पर प्रश्न पत्र आएगा, जिसे आपको हल करना रहेगा। साथियों, ये नमूना प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो हमें लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।